और आज सोमवार है। आज भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है। आज भगवान शिव की नगरी काशी में एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। आपको बता दें, आज दोपहर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पूरे दिन आज आप इस पर स्पेशल कवरेज आज तक पर देख सकेंगे। काशी कॉरिडोर की भव्यता, पीएम मोदी के सपने, वहां की हलचल पर तमाम चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर बाद हम आपको सीधे वाराणसी अपने संवाददाताओं के पास लिए चलेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कितना भव्य और दिव्य है काशी विश्वनाथ धाम, और आज लोकार्पण को लेकर क्या इंतजाम है। सज चुका है बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, डमरू, ढोल के नाद से गुंजायमान है शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित है। जी हां, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम है बनारस। सदियों पुराना एक सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में करोड़ों शिव भक्तों की अभिलाषा को चरम पर पहुंचा रहा है। इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो खुद इस हकीकत को जन जन तक समर्पित करेंगे। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। गंगा घाट से शिव मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण, जो कुछ भी नजरों के सामने है वो वाकई भव्य है, दिव्य है। 1000 वर्ष के बाद काशी बाबा विश्वनाथ का यह पावन मंदिर एक नए धाम के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है। था आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है, और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 23 भवन बनाए गए हैं। 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत तमाम सुविधाएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाराणसी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसाद वितरण के लिए करीब 25 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 बजे से 3 बजे का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है। उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है, और इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे। फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। षोडशोपचार और राजोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता दिखेगा। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज उसी बेटे ने अपने फर्ज को निभाया।
काशी के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को आकार में ढलने की हर गतिविधि पर पीएम मोदी ने दिल्ली से बारीक नजर रखी। कब, कितना और कैसे क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो अधिकारियों से लेते रहे और अपना इनपुट देते रहे। खुद उनके घर काशी विश्वनाथ का मॉडल तैयार कर रखा गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शीघ्र ही लोकार्पण के लिए तैयार है। उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप जहां पे खड़े हैं, ये मंदिर चौक एरिया है। ये लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में फैला है। आप एक देख रहे हैं, सी आकार की पूरी बिल्डिंग है। सामने वीविंग गेट, गैलरी और गेट है जो कि गंगा की तरफ खुलता है। इसके ठीक पीछे सामने मंदिर परिसर है। मुख्य उद्देश्य था जिस धाम को लग बनाने का, वो पूरा का पूरा बन गया। कहीं जो फिनिशिंग का कार्य बचा है, खास करके गंगा तट की तरफ, वो द्वितीय चरण का कार्य था, वो उसमें अभी कुछ हिस्सा बचा। प्रथम चरण का कार्य जो स्वीकृत परियोजना था, पूरा हो चुका है। तो सज धज कर अपने नए अवतार में पूरी तरह तैयार है बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी या काशी। 225 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। मंत्रोच्चार, नृत्य, मृदंग की गूंज, डमरू दल का लयबद्ध वादन, पिशाच और साधु के रूप में शिव बारात लोकार्पण महोत्सव का इंतजार कर रहा है। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं, वहीं कुमार अभिषेक हैं, ऐश्वर्या पालीवाल है। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। काशी किस तरीके से सज धज कर तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? नेहा, काशी पूरी तरीके से तैयार है और आज सिर्फ इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। हम इस वक्त ललिता घाट पर मौजूद हैं और ललिता घाट की तरफ का थोड़ा दृश्य पहले आपको हम दिखाएं। प्रधानमंत्री का जो नाव है, जो उनका क्रूज है, वो इसी जगह पर आकर रुकेगा और यहां से प्रधानमंत्री जल लेकर सीधा काशी कॉरिडोर होते हुए बाबा विश्वनाथ तक जाएंगे। इस वक्त जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है वो तैयारियों के दृश्य हैं, प्रशासन के लोग हैं और यहीं पर उनका क्रूज आकर रुकेगा जो कि राजघाट से शुरू हो रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री गंगा के रास्ते आएंगे और इसी रास्ते से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद लोकार्पण का औपचारिक कार्यक्रम होगा। गंगा का ये किनारा है और तमाम नजरें इस वक्त इसी पर टिकी हैं कि लोकार्पण कितना भव्य और दिव्य होता है। दरअसल 14 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं, उसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री, ये सबके सब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबके सब इस वक्त पहुंच चुके हैं और हम आपको इस वक्त गंगा का दृश्य दिखा रहे हैं। ललिता घाट ठीक दशाश्वमेध घाट के बगल में है और तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी है और यहां से ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री यहां से ही जल लेकर के सीधा जाएंगे। लेकिन पूरी काशी इस वक्त सजकर तैयार है इस भव्य लोकार्पण के लिए। हमने अपने रिपोर्ट में ही बताया कि किस तरीके से तैयारियां हैं। लड्डू बंटने की तैयारी है, प्रसाद बंटने की तैयारी है, लाइटिंग बहुत जबरदस्त की हुई है पूरे वाराणसी में और सबसे खास बात यह है नेहा कि पूरा काशी साफ सुथरी तरीके से सजकर तैयार है। तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हो रहा है। हम लोगों ने जितने लोगों से बात की, सभी इस बात से खुश हैं कि जो पहले उन्होंने देखा उससे काफी कुछ अब लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक, आपने दिखाया किस तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं, पूरा काशी सज धज कर तैयार है। हिमांशु मेरे सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए 2 दिन का दौरा है, आज का मौका बेहद खास है, मुहूर्त बाकायदा निकाला गया है, लेकिन मुहूर्त के बाद जब लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद की क्या व्यवस्था रहने वाली है, कहां कहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अगले 2 दिन में? देखिए बिल्कुल अगले 2 दिन के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकार्पण करने के बाद जो है शाम को संत रविदास घाट से जो है सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है वो बोट से सवार होके, रोरो बोट से सवार होके गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और वहां पर पूरी गंगा आरती का आनंद लेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने हमेशा देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो बिल्कुल मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं और पूरे विधि विधान
विधान के साथ करते हैं। मैं इस वक्त हूँ नेहा खिड़किया घाट पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काल भैरव से परमिशन लेने के बाद जो है यहां पर आएंगे और यहां से इस घाट का उद्घाटन करेंगे, जिस घाट को बनाया गया। आप देखिए कि इस घाट को पूरी तरीके से जो है वो सजाया गया है और घाट पे मालाओं से सजाया गया है और घाट पूरी तरीके से ये कह सकते हैं साफ है। यहाँ हमारे साथ कुछ पंडित हैं जो बताएं कि आप लोग प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से जो है मंगलचार्य करके इस घाट का उद्घाटन करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यहीं से फिर वो बोट से जो है ललिता घाट तक जाएंगे। जी, जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे उन पे पुष्प वृष्टि होगी, उसके बाद मंगलाचरण मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाएगा, शंखनाद किया जाएगा, उसके बाद बाबा का जयकारा लगा करके हर हर महादेव करके काशी काल भैरव से परमिशन लेने के बाद सीधा यहाँ पर और यहाँ से फिर ललिता घाट में जो है गंगा जल लेकर वहाँ से रुद्र जलाभिषेक करेंगे काशी के अंदर, मंदिर के अंदर। और ये जरूर है लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु, काल भैरव मंदिर लिए चलते हैं आपको, वहां से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, काल भैरव जाने का भी प्रधानमंत्री का आज प्लान है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां देख पा रही हैं आप? किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए, आपने सवाल पूछा है नेहा कि क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, तो पहले लोगों से ही जानते हैं काशी के लोग क्या कह रहे हैं आज। सर्वप्रथम तो हम लोग पूरे बनारस वासी, काशी वासी मोदी जी को शत शत नमन करना चाहेंगे। आज मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग को ये स्वरूप देखने को मिल रही है, ये छटा देखने को मिल रही है, ऐसा ना हम लोगों ने कभी भविष्य में सोचा था, कभी वर्तमान में सोचा था, ना भविष्य की कल्पना। आप लोग खुश हैं जो हो रहा है? ये तो लोग कह रहे हैं। नेहा हमारे साथ अनूप जलोटा जी भी हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपने मंदिर के दर्शन किए, कुछ पंक्तियाँ वाराणसी के लिए। मैंने यहाँ काल भैरव से ये प्रार्थना की है कि हमारे पूरे विश्व को सुंदर बना दें। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरह देश को सुंदर बनाया है, प्रगति के स्थान पे लाए हैं, तो पूरे विश्व को सुंदर करिए, जिससे कि हम लोग पहले की भांति सुंदरता से रह सकें। ये कोरोना का कोई भाई बहन आ रहा हो तो उसको नष्ट कर दीजिए। उसको कोरोना का भाई बहन आ रहा हो, कुछ पंक्तियां वाराणसी के लिए। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल काशी में कृष्णा कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल काशी। तो मैं यहाँ मोदी जी का स्वागत करने के लिए आज तक की तरफ से, इंडिया टुडे की तरफ से, GNT की तरफ से पहले से ही आ गया हूँ। मैं उनको बहुत लंबी आयु की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। और आप अंदर भी गए तो जिस तरह का भव्य कॉरिडोर आपने देखा है, कॉरिडोर को देख के क्या पंक्तियाँ निकलती हैं? ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर हो सकता है। तो मैं इसके लिए यही गाऊंगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पा, सब गाएं। पायो जी मैंने राम रतन धन पा। तो ये जो रत्न हमें प्राप्त हो गया, और ये तो यहाँ पे था ही, इसको देख लिया था मोदी जी ने, योगी जी ने। ये छुपा क्यों है, इसको जरा सुंदर बनाया जाए। और देखिए कैसा बना दिया, कैसा निखार दिया कि आज सारे संसार में इसकी चर्चा हो रही है। अति अद्भुत, अति अद्भुत, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी के ऐतिहासिक पल है आज। गौरव का छोड़े, हम लोग गौरवान्वित, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बनारस बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग काशी में जन्म लिए और काशी की छटा देखने। आप अनूप जी, आप पहले भी काशी आए थे, अब भी काशी आए हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है? इतना फ़र्क है कि हम आपको बताएं कि एयरपोर्ट पे उतरते थे और पता नहीं होता था कि कितने घंटे में होटल पहुंचेंगे, और आज उतरते ही ऐसी सड़कें बन गई हैं, अब 10 मिनट में होटल पहुंचते हैं, फटाफट मंदिरों के दर्शन करते हैं, क्या साफ़ सफाई हो गई है। तो ये सब देखा किसने? सब तो पहले से था, पहले किसी ने क्यों नहीं किया? तो इसके लिए मैं व्यक्ति विशेष को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री मोदी जी को और योगी जी को। एक जाते जाते दो पंक्तियाँ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ,
तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। नेहा, यहाँ पे जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है ये इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री आज खुद आएंगे और सबसे पहले काल भैरव मंदिर के यहाँ पे आएंगे, अंदर आएंगे और उसके बाद जो उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आगे बढ़ेंगे। काशी के लोग इस समय बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि ये काम तो काफ़ी साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अब किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप तीनों नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज दिन भर तमाम अपडेट्स हम आप सभी से लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये भव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन आज होना है वाराणसी में, एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां की गई हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने कार्यक्रमों से और भव्य बनाने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी शासित सूबों के 12 मुख्यमंत्री आज और कल वाराणसी में ही होंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जिसे मुख्यमंत्री परिषद का नाम दिया गया है। इसमें 9 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। सम्मेलन में तमाम मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले वाराणसी पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। आज तक ने जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कल इनॉग्रेशन पीएम करने वाले क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का धाम का श्री गणेश होगा और ये जो 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी मंदिर के परिसर की, वो आज 50,000 स्क्वायर मीटर की जगह बनी है और भव्य मंदिर बन करके और मंदिर का नवीनीकरण हुआ है और बहुत सी मूर्तियां जो इसमें एक तरीके से लुप्त सी हो गई थी उनको फिर से उनकी पूजा करके प्रतिष्ठित करके उनको फिर से अपने मंदिर के स्थान में रखा गया है। और इतना ही नहीं, बाबा का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है और रहेगा और साथ ही साथ बाबा का आशीर्वाद सारे देश और दुनिया के लिए मंगलमय कामना के लिए हमेशा रहता है। मैं भी यहाँ आया हूँ और बाबा के दर्शन किए हैं। यह एक स्फूर्ति और ताकत और जिसको कहते हैं कि आंतरिक शक्ति लोगों की और समाज की सेवा करने की एक प्रेरणा देता है। मैं ये स्फूर्ति और ये ताकत बाबा से लेकर के समाज कल्याण में जितना भी अपना योगदान हो सकता है वो जरूर करूं। जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, पूर्वांचल के लिए बड़ा तोहफा। देखिए, सारे देश को प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित देश के रूप में बनाने में पिछले 7 सालों में जो काम किया है वो सब जानते हैं और उस देश का नेतृत्व, अपने भारत देश का नेतृत्व करते हुए जिस शक्ति का उन्होंने सारे देश में एक तरीके से प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसका उद्गम स्थान काशी है और पूर्वांचल है और सारा उत्तर प्रदेश है और सारा देश को वो एक तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ और नए विकास की कहानी को आगे बढ़ाने में उनका प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है और देश पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जेपी नड्डा साहब। इन्होंने साफ कहा है एक बड़ी उपलब्धि और इसके साथ न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के लिए एक बड़ा तोहफा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, जेपी नड्डा से खास बातचीत में उन्होंने खास तौर पर कहा कि सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक तोहफा है। लेकिन जब भी इस तरह के लोकार्पण होते हैं, शिलान्यास होते हैं, विपक्ष यही कहता है कि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये सिर्फ संयोग नहीं है कि एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है लगातार बीजेपी पे हमले भी कर रहा है कि जितने कार्यक्रम की जा रहे हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो लोकार्पण है, शिलान्यास है या उद्घाटन के कार्यक्रम है, उनको लेकर लगातार अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी जो है बीजेपी पे और मोदी सरकार पर और योगी सरकार पर हमले कर रहे हैं कि ये वो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर नहीं, उद्घाटन करके जो वो काम पिछली सरकारों ने किए उनको भी अपनी
सरकार के खाते में गिनाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमले जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने जो बात कही है कि काशी कॉरिडोर जो है ना सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक तोहफा है। ये कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी जो है हर साल करोड़ों पर्यटक जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को दी है बल्कि पूरे देश को दी है। एक नया काशी का जो जीर्णोद्धार करके दिया है वो देखने लायक है, अद्भुत है और ये कह सकते हैं कि अविश्वसनीय है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी काशी के अंदर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को इस तरीके से जो है वो बनाया जा सकता है। और जो दृश्य अब देखने को मिल रहे हैं, जो भव्य काशी और दिव्य काशी की बात है, वो एक तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि दिव्य काशी तो पहले थी लेकिन भव्य काशी अब दिखने लगी है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की कमान संभाली है। लौटेंगे आपके पास हिमांशु। और इस समय वाराणसी में माहौल बेहद भव्य है। बम बम भोले के जयकारे से गूंज रहा है वाराणसी और कल से एक गीत बेहद चर्चा में है, बम बम बोल रहा है काशी। आज तक ने इस गीत के गीतकार और गायक नीरज सिंह से खास बातचीत की। नीरज कुमार सिंह परफॉर्म करेंगे प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में भी, और इनकी एक बड़ी पहचान उस गाने से है, बम बम बोल रहा है काशी। इस वक्त हमारे साथ कॉरिडोर में और इस प्रांगण में मौजूद हैं और उनके परफॉर्मेंस को जो कल होगा हम अभी अपने दर्शकों के लिए भी लाएंगे, लेकिन उनके मुख से वो गीत जरूर हम आपको सुनाएंगे। स्वागत है आपका नीरज जी। तो बम बम बोल रहा है काशी, जी, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या है? देखिए, मैंने तो ये गीत गाया और लिखा था वर्षों पहले, लेकिन आज उस गीत की सार्थकता सिद्ध हो रही है जब ये पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, बनाया गया और कल इसका उद्घाटन है। तो सचमुच आज देखने के बाद लग रहा है कि बम बम बोल रहा है काशी। ओ मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।